अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं शहरी में जब उठती हूँ तो अपने जेंगो मैंगो से मिलती हूँ। तो यहाँ पे जेंगो मैंगो से मिलने के बाद मुझे जाना था शहरी बनाने के लिए। तो शहरी में आज बनाने वाली हूँ मैं आलू के पराठे। और कुछ पराठे मेरे हस्बैंड ने ना मार्केट से भी लेकर आए हैं, जैसे कि रवा मैदे के पराठे लेकर आए हैं, लाल रोटी लेकर आए। तो इन सब चीज़ों को ही हम आज खाएँगे पिएँगे। और उसके साथ साथ मैंने ना चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ कौन से पराठे लेकर आए थे। तो ये वाले पराठे लेकर आए थे, एक रवा मैदे का पराठा और एक लेकर आए थे ये लाल रोटी। और वरना ये रखे रहते हैं। उसके बाद हमने चाय वाय पी और उसके बाद हम सो गए थे। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो नॉर्मल पानी डाल के मैंने बेसन में घोल लिया है और आपको थोड़ा लिक्विड ही रखना है इसका पेस्ट जो बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ तेल रखने वाली हूँ। तो तेल में रिफ़ाइंड ले रही हूँ, आप घी भी ले सकते हैं। तो हमारे पास तो रिफ़ाइंड था तो हम रिफ़ाइंड में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसन इस तरीके से इतना पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। और यहाँ पे एक डब्बे में मैंने सुई से ना छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, जिससे कि हम बारीक बारीक बूंदी बना सकें। तो फिर अब जो है हम अपना शुरू करते हैं प्रोसेस। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब अपना ये बेसन का पेस्ट डाल दिया था इसके अंदर, और इसे टैप 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 करके छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बूंदी बन चुकी है। अब इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अच्छे से इसको ना हमें जब तक करी करी सी आवाज़ ना आए ना, करम करम सी जैसी करारी करारी सी जो होती है, जब तक नहीं निकालना है। और फिर साथ में इसे मैं अपनी छन्नी में निकाला था कि इसका एक्सेस ऑयल जो है नीचे निकलता रहेगा, इसलिए इसी तरीके से हमें ना अपने सारा ऐसे बनाना है। तो अगर वैसे नहीं कर सकते तो आप चम्मच से भी हिला हिला के इसे यानी कि बूंदियों को निकाल सकते हैं। बिल्कुल महीन बूंदी निकलती है। और ये चम्मच हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े होते हैं, यानी कि बारीक वाली छन्नी हमारे पास नहीं है, तो हमने ये जुगाड़ लगाया है। तो यहाँ पे हमारी बूंदी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी बड़े बड़ी भी बन गई थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे एक बार मिक्सी में ना एक ही बार यानी कि हमें घुमाना है, जिससे कि हमारी बूंदी और थोड़ी सी बारीक हो जाएगी, क्योंकि हमें बनाने हैं बिल्कुल मार्केट वाले बारीक बूंदी के लड्डू। तो यहाँ पर हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस मैंने एक ही बार राउंड, तो बस एक बार घुमाने के बाद देखिए हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे पानी। तो पानी हमें नॉर्मल ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 कप या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 कप पानी डालना है, क्योंकि फिर इसे पकाना होता है हमें। फिर उसके बाद इसमें डालनी है हमें चीनी। तो चीनी 1 कटोरी डाली है मैंने, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद इसे अच्छे से चला देंगे और उसमें डालेंगे 5 मगज़। थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़े कम डाले थे वरना ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अंदर हम ना एक छोटी सी इलायची भी डाल देंगे, जिससे कि थोड़ी खुशबू आए। और आप इलायची को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, पर मैंने डाल दी थी, अच्छी सी खुशबू आने आएगी। तो बस इसे अच्छे से पकाना है जब तक गाढ़ी ना हो जाए चाशनी। और उसके बाद हम डाल देंगे अपनी बूंदी। तो ये जो चाशनी बनेगी इसके अंदर हमें बिल्कुल तार नहीं लाना, जैसे गुलाब जामुनों की चाशनी होती है वैसे बनानी है, गाढ़ी गाढ़ी जैसे हलवों की होती है, हलवे में बनाई जाती है नॉर्मल। और फिर इसके बाद इसे देख के घबराना नहीं है, इसे अच्छे से पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और ऑयल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे हमारी बूंदी बिल्कुल लड्डुओं के लिए तैयार है, क्योंकि इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और नीचे चिपकने लगी थी। बस इसे यानी कि गैस को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जितना थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि हाँ पकड़ सको हाथ से। और फिर इसके लड्डू बांधने हम शुरू कर देंगे एक एक करके, यानी कि चम्मच से आप ले सकते हैं, यानी कि बराबर बराबर के हमें लड्डू बनाने हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम इसे ऐसे बनाते रहेंगे। तो इसी तरीके से मैंने ना दोनों हाथों के सहारे से अपने ना इन सारे लड्डुओं को एक एक करके तैयार कर लूँगी। तो मैंने चम्मच के सहारे से थोड़ा हिसाब कर रही थी, हाथ से नहीं कर रही थी, गर्म हो रहा था हल्का हल्का सा। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे के सारे ऐसे ही लड्डू बना लिए हैं। और इसे साइड बाई साइड प्लेट में रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है, गोल गोल। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। और इसे ना ऊपर थोड़ा सा मगज़ लगा दिया है और थोड़ा सा मैंने गोला बुरका है, बुरादा गोले का। और अब इसे अच्छी सी प्लेट में हम सजाएंगे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करेंगे तो कैसा अच्छा लगेगा। तो वैसे भी मेरा शहज़ादा जब आएंगे घर पे तो उनको हम ये वाले लड्डू खिलाएंगे और पूछेंगे कि कैसे बने हैं। वैसे तो आजकल वो बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन जब भी आएंगे हम उन्हें ये लड्डू ज़रूर खिलाएंगे। तो कैसे लग रहे हैं? देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कई बार बनाए हैं और अब दोबारा यानी कि ऐसे शूट करा है मैंने इसको। तो यानी कि मैं ऐसी रेसिपी है ना पहली बार ही ऐसे मैंने शूट करी है। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसके बाद जो है अफ्तार का टाइम हो गया था, क्योंकि लड्डुओं में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आज मैंने सोचा कि चलिए शहज़ादे के लिए समोसे भी बना देते हैं। तो शहज़ादा जो है ना हमारा
काम पे गए हुए जब भी आएंगे उन्हें गरम गरम बनाएंगे के खिलाएंगे। तो मैदा ले लिया था, मैदे में मैंने डाली अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से ना हमें पूरे आटे में ना ऑयल को ना अच्छे, और फिर हम इससे बढ़िया सा समोसे का ना आटा अपना तैयार कर लेंगे और इसे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। क्योंकि अब जो है ना टाइम हमारा होता आ रहा था, यानी कि अफ्तार का, यानी कि टाइम तो था थोड़ा सा, पर फिर भी मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी क्योंकि फिर है ना दस्तरखान ला के दुआ भी मांगनी होती है। तो देखिए जब हमारा ऐसे आटा सब यानी कि ऑयल मिल जाता है तो इस तरीके से ना आप मुट्ठी बनाएंगे, जब आटे को हाथ में लेंगे तो ऐसे बंधना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका आटा तैयार है अब गूंदने के लिए। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि मैदा जो है ना ज़्यादा चिपचिपा सा होता है और इसलिए ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूंथती हूँ। मुझसे ना पहले बिल्कुल भी मैदा मैदा जो था गूंदा नहीं जाता था। बस इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके इसे साइड में रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम बनाने शुरू करेंगे अपने समोसे। तो लो जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब जल्दी से मैं छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। और आलू भी मैंने ना तैयार कर लिए थे, तो आलू के लिए मैंने आलू उबाल लिए थे, उसमें नमक, ज़ीरा और थोड़ी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के और इन सब चीज़ों को डाल के ना तेल में डाल के अच्छे से भूंज लिया था। और इस तरीके से मैंने अपने आलू तैयार करे थे। तो ऐसे करके मुझे मैंने जो पेड़े बना लिए थे, अब इसे ना हम अंडाकार में यानी कि लंबाई में बेलेंगे, जैसे कि भटूरे बनाते हैं ना लंबे लंबे, इस तरीके से हमें ना रोटी को बेलना है। इसी हिसाब से बेलना है कि जिससे कि हमारा समोसे ना फिर सही बनते हैं। गोल रोटी के भी बन सकते हैं, यानी कि गोल बना लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। बस हमारा सब चीज़ें तो तैयार है, समोसे का आटा भी तैयार है, और अब आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। पर मैंने थोड़ा सा लंबा सा रोटी बनाई थी और फिर बीच में से इसे कट कर दूँगी। तो कट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने यानी कि समोसे, किस तरीके से शेप देती हूँ। तो मैं जैसे मार्केट में बोलते हैं ना, मुझे यानी कि वो वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। तो मैंने इसे अपने हाथ पे रख लिया है। तो इस तरीके से अपने हाथ पे रख के इसके साइड्स में ना कोनों पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और फिर उसे वहीं से ना समोसे को वहाँ से सील कर दूंगी और प्रेस करूंगी हाथ से, जिससे कि ये समोसा हमारा है ना बनाते हुए खुले ना, जैसे चोंचदार समोसे होते हैं ना मार्केट में, उस तरीके से बनाना है हमें। बस देखिए हमारा एक कोन टाइप का समोसा जो है, यानी कि बाहर का जो इसका बाहरी हिस्सा है वो तैयार हो चुका है। बस इसको साइड में करके अब ना इसके अंदर ना जितने आपको आलू भरने हैं आलू भर के, और साइड में फिर से इसके पानी लगाएंगे किनारों पे, और इसे जो है चारों तरफ से सील कर देंगे। बस और कुछ भी नहीं है। अब शहज़ादे के लिए हमारे समोसे बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे जो हैं समोसे बिल्कुल, यानी कि नीचे से मैंने सील कर दिया है। अब इसे अच्छे से सील करना है जिससे कि हमारा समोसा खुले ना फ्राई होते हुए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है। तो मैंने लास्ट टाइम समोसे शादी से पहले बनाए थे, अब तो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। पर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें ही खिलाऊंगी। तो फिर थोड़ा सा मैंने यानी कि ऑयल गरम कर लिया था, फिर उसके अंदर एक एक करके अपने समोसे डाल दिए। और इंडक्शन पे थोड़ी फ्राई वाली चीज़ें बनाना है ना मेरे लिए मुश्किल होता है। फिर और एक हाथ में मेरे बहुत सारे काम होते हैं, एक हाथ से ये काम कर रही थी अफ्तियार, और यानी कि फ्रूट्स काटे और यानी कि अपने लिए शरबत वगैरह भी बना रही थी, सब कुछ यानी कि करना था मुझको। तो फिर मैंने हल्के हल्के करके इनको सेका आल्टी पल्टी करके इसे तो समोसे बनाते बनाते ना अफ्तार का टाइम हो गया था। फिर जल्दी से मैंने दस्तरखान लगाया और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान भी लग चुका था। और यानी कि दस्तरखान लगाते ही आज जो है रोज़ा खुल गया था। तो जल्दी से हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया और माशाल्लाह से हमारा 12वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से फिर मैंने अपना पपाया खाया, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास। अपनी लस्सी पी, तो लस्सी बनाई थी मैंने, और फिर उसके बाद मैंने अपना समोसा ट्राई करके देखा कि नमक मिर्च तो सही है ना। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो उसके बाद अपना नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया, क्योंकि आज पूरे दिन मैं काम करती रही थी। तो यहाँ पे जेंगू मैंगो भी बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। तो मैं इससे थोड़ी सी बातें कर रही थी। तो यहाँ पे बातें करते करते ही कब टाइम निकल गया कुछ पता। तो अंदर से बाहर आई मैं, तो मैंने देखा किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े थे, क्योंकि मैं बर्तन है ना सिंक में ही डालती गई कि मैं ना एक साथ बर्तन धो लूँगी। तो धीरे धीरे करके
तो मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, पर मुझे पता था कि वो थोड़ा लेट ही आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं और सबसे ज़्यादा मेन काम होता है बर्तन धोने का, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से थोड़े से बर्तन जो हैं तो उन्हें धो लेती हूँ। पर दिखने में ज़्यादा लग रहे थे पर थे बर्तन कम, क्योंकि मैं हाथों हाथ यानी कि कई बर्तन मैं धो दे दिए थे और धो देती हूँ। मैं इतने बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ। जब हमारे घर में मेहमानदारी होती है ना, तो मैं हाथों हाथ काम करती रहती हूँ। इससे हम यानी कि किसी को परेशानी भी नहीं होती। तो बस परेशानी की बात तो यही है कि परेशान इंसान काम से नहीं इंसान से होता है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गए अपने हस्बैंड की टोपी, तो मैंने ये भी धो दी थी। तो बस इसे यहीं पे लटका दूँगी और इसको ना प्लग कर दूँगी, जिससे कि गिरे ना गंदी हो जाएगी। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।